मेडिसिन की दुनिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चैलेंजेस और ट्रायम्फ से भरी हुई। इनमें से सबसे बड़ी चुनौती है इन्फेक्शियस डिजीजेस से लड़ाई। इन माइक्रोस्कोपिक फोज में वायरसेस सबसे ज्यादा फॉर्मिडेबल एडवर्सरीज हैं। वायरसेस हर जगह हैं, कॉमन कोल्ड से लेकर कोविड-19 जैसी सीरियस डिजीजेस तक। इन टाइनी इन्वेडर्स को समझना इफेक्टिव डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये ऐसे वायरस डायग्नोस्टिक्स की दुनिया में जाता है और उन टूल्स और टेक्निक्स को एक्सप्लोर करता है जो इन माइक्रोस्कोपिक थ्रेट्स को आइडेंटिफाई और कम्बैट करने के लिए यूज होती है। हम वायरसेस की फैसिनेटिंग दुनिया की जर्नी पर निकलेंगे, उनके सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम वायरल डिजीजेस के खिलाफ लड़ाई में एक कदम आगे रह सकते हैं। हमारी एक्सप्लोरेशन शुरू होती है इस फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि वायरसेस क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। फिर हम वायरल इन्फेक्शंस के डायग्नोसिस के क्रिटिकल स्टेप्स के बारे में जानेंगे, सैंपल्स कलेक्ट करने से लेकर लैब में वायरसेस को कल्टीवेट करने तक। आखिर में हम उन कटिंग एज मोलेक्युलर टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे जो इन इल्यूसिव पैथोजेंस को आइडेंटिफाई और कैरेक्टराइज करने के लिए यूज होती हैं। वायरसेस बहुत ही छोटे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे। वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सिर्फ पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स से ही देखा जा सकता है। अपने मिनिस्क्यूल साइज के बावजूद वायरसेस का ह्यूमन हेल्थ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है और ये कई तरह की डिजीजेस का कारण बन सकते हैं। बैक्टीरिया के विपरीत जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरसेस पारंपरिक रूप से लिविंग थिंग्स नहीं माने जाते हैं। उनमें खुद को रेप्लिकेट करने के लिए जरूरी सेल्यूलर मशीनरी नहीं होती है। इसकी बजाय वायरसेस असल में जेनेटिक मटेरियल के पैकेजेस होते हैं, या तो डीएनए या आरएनए, जो एक प्रोटीन कोट में बंद होते हैं जिसे कैप्सिड कहा जाता है। रेप्लिकेट करने के लिए वायरसेस को लिविंग सेल्स को इन्फेक्ट करना होता है और उनकी सेल्यूलर मशीनरी को हाईजैक करना होता है। एक बार होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज करता है, जो फिर सेल के फंक्शंस को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे और ज्यादा वायरसेस प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्ट करता है। वायरल रेप्लिकेशन का यह प्रोसेस बहुत तेजी से हो सकता है, जिससे शरीर में इंफेक्शन फैल सकता है। एक्यूरेट वायरस डायग्नोसिस की शुरुआत क्लिनिकल सैंपल्स के सही कलेक्शन और हैंडलिंग से होती है। किस टाइप का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, यह सस्पेक्टेड वायरस और दिखाई देने वाले सिम्टम्स पर निर्भर करता है। कॉमन सैंपल्स में शामिल हैं ब्लड, यूरिन, सलाइवा, नेजल स्वॉब्स और टिश्यू बायोप्सीज। प्रॉपर कलेक्शन टेक्निक्स बहुत जरूरी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सैंपल इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और कंटामिनेशन के रिस्क को कम करता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को सैंपल्स कलेक्ट करते समय स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए, जिसमें अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि ग्लव्स, मास्क और गाउन्स पहनना शामिल है। कलेक्ट करने के बाद सैंपल्स को जल्द से जल्द लेबोरेटरी में पहुंचाया जाना चाहिए ताकि उनकी इंटेग्रिटी बनी रहे। सैंपल्स को आमतौर पर स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो उन्हें टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस और फिजिकल डैमेज से बचाते हैं। प्रॉपर लेबलिंग भी बहुत जरूरी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि टेस्टिंग प्रोसेस के दौरान सैंपल को ट्रैक और आइडेंटिफाई किया जा सके। लैब में वायरसेस को कल्टीवेट करना कई डायग्नोस्टिक और रिसर्च पर्पसेस के लिए जरूरी होता है। चूंकि वायरसेस खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें लिविंग सेल्स में ग्रोव किया जाना चाहिए। यह आमतौर पर सेल कल्चर्स का उपयोग करके किया जाता है, जो लेबोरेटरी डिशेस होते हैं जिनमें ऐसी सेल्स होती हैं जो वायरल रेप्लिकेशन को सपोर्ट कर सकती है। वायरस कल्टीवेशन के लिए कई तरह के सेल कल्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें प्राइमरी सेल कल्चर्स शामिल हैं, जो सीधे एनिमल टिश्यूज से प्राप्त होते हैं, और कंटिन्यूअस सेल लाइंस, जो इमोर्टलाइज्ड सेल्स हैं जिन्हें लैब में अनिश्चित काल तक ग्रो किया जा सकता है। वायरस कल्टीवेशन के प्रोसेस में वायरस वाले सस्पेक्टेड सैंपल को सेल कल्चर में ऐड करना और फिर उसे स्पेसिफिक कंडीशंस में इंक्यूबेट करना शामिल है, जो वायरस को रेप्लिकेट करने की अनुमति देते हैं। अगर वायरस मौजूद होता है तो यह कल्चर की सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, जिससे सेल डेथ या प्लेक्स के फॉर्मेशन जैसे विजिबल चेंजेस दिखाई देंगे, जो सेल मोनोलेयर में क्लियर एरियाज होते हैं जहां वायरस ने सेल्स को मार दिया होता है। Molecular detectives, PCR and sequencing in virus diagnostics. Molecular diagnostic techniques ने वायरोलॉजी के फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया है और वायरसेस को डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करने के लिए रैपिड और सेंसिटिव मेथड्स प्रोवाइड किए हैं। ये टेक्निक्स उस स्पेसिफिक डीएनए या आरएनए सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करने पर निर्भर करती हैं, जो उस खास वायरस में यूनिक होते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मोलेक्युलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में से एक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर। पीसीआर एक पावरफुल टूल है जो स्पेसिफिक डीएनए या आरएनए सीक्वेंसेस को एम्प्लीफाई करने की परमिशन देता है।
जिससे सैंपल में बहुत ही कम मात्रा में मौजूद वायरल जेनेटिक मटेरियल को भी डिटेक्ट करना पॉसिबल हो जाता है। वायरस डायग्नोस्टिक्स में इस्तेमाल होने वाली एक और इंपॉर्टेंट मोलेक्युलर टेक्निक है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग में न्यूक्लियोटाइड्स के ऑर्डर को डिटरमिन करना शामिल है, जो डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वायरल जीनोम में। इस इंफॉर्मेशन का यूज वायरस को आइडेंटिफाई करने, उसके इवोल्यूशन को ट्रैक करने और नए डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक टूल्स डेवलप करने के लिए किया जा सकता है। द पावर ऑफ अर्ली डिटेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमली वायरस डायग्नोस्टिक्स। इफेक्टिव डिजीज मैनेजमेंट और पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस के लिए टाइमली और एक्यूरेट वायरस डायग्नोस्टिक्स बहुत जरूरी है। वायरल इन्फेक्शंस का अर्ली डिटेक्शन ट्रीटमेंट की प्रॉम्प्ट शुरुआत करने की परमिशन देता है, जिससे पेशेंट आउटकम्स में इंप्रूवमेंट आ सकता है और इलनेस की सिवेरिटी कम हो सकती है। ट्रीटमेंट डिसीजंस को गाइड करने के अलावा वायरस डायग्नोस्टिक सर्वेलेंस और आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन वायरल इन्फेक्शंस के स्प्रेड को ट्रैक करने, नए आउटब्रेक्स को आइडेंटिफाई करने और कंट्रोल मेजर्स को इंप्लीमेंट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये इन्फेक्शन कंट्रोल में भी भूमिका निभाते हैं, हेल्थ केयर सेटिंग्स और दूसरे एनवायरनमेंट्स में वायरसेस के स्प्रेड को रोकते हैं। इसके अलावा वायरस डायग्नोस्टिक्स वैक्सीन डेवलपमेंट, सर्कुलेटिंग वायरल स्ट्रेन्स को आइडेंटिफाई करने और वैक्सीन इफेक्टिवनेस की निगरानी करने के लिए जरूरी है। वायरल थ्रेट्स को तेजी से आइडेंटिफाई और कैरेक्टराइज करके हम पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने और वायरल डिजीजेस के इंपैक्ट को कम करने के लिए इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेविगेटिंग द चैलेंजेस, लिमिटेशंस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस। हालांकि वायरस डायग्नोस्टिक्स के फील्ड में बहुत प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज है नए और रीइमर्जिंग वायरल पैथोजेंस का कॉन्स्टेंटली इमर्ज होना। जैसे जैसे वायरसेस इवॉल्व होते हैं, वे एग्जिस्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट्स और एंटीवायरल थेरेपीज के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं, जो नए डायग्नोस्टिक टूल्स के लिए ऑनगोइंग रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत को हाईलाइट करता है। एक और चैलेंज है ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक टेस्ट्स की जरूरत, खासकर रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स में। कई एग्जिस्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और ट्रेन्ड पर्सनल की जरूरत होती है, जो दुनिया के कई हिस्सों में टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में बैरियर बन सकता है। वायरस डायग्नोस्टिक्स में फ्यूचर डायरेक्शंस में पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग का डेवलपमेंट शामिल है, जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, जिन्हें बेडसाइड या कम्युनिटी सेटिंग्स में परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म्स तैयार करना है, जो रैपिड और कॉम्प्रिहेंसिव वायरल जीनोम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल लार्ज डेटा सेट्स का एनालिसिस करने और वायरस आइडेंटिफिकेशन की एक्यूरेसी और स्पीड को इंप्रूव करने के लिए किया जा रहा है। कंक्लूजन, स्टेइंग अहेड इन द फाइट अगेंस्ट वायरल डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ की लड़ाई में वायरसेस फॉर्मिडेबल ओपोनेंट्स हैं। हालांकि ऑनगोइंग रिसर्च, इनोवेशन और पब्लिक हेल्थ के प्रति कमिटमेंट के जरिए हम इन माइक्रोस्कोपिक फोर्स का मुकाबला करने के लिए जरूरी टूल्स और स्ट्रैटेजीज को डेवलप और रिफाइन करना जारी रख सकते हैं। वायरसेस के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को समझकर सैंपल कलेक्शन और हैंडलिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करके, एडवांस्ड कल्टीवेशन और मोलेक्युलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का यूज करके और टाइमली डायग्नोसिस के इंपॉर्टेंस को पहचानकर हम वायरल डिजीजेस के खिलाफ लड़ाई में एक कदम आगे रह सकते हैं। नोवेल डायग्नोस्टिक टूल्स का ऑनगोइंग डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ के लिए एक ग्लोबल कमिटमेंट इमर्जिंग और री इमर्जिंग वायरल थ्रेट से होने वाले चैलेंजेस से इफेक्टिवली डील करने के लिए एसेंशियल होंगे।